हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो आज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? जी बी ए ग्रुप। जी हमारा ग्रुप है एंड ए इज एन एलिमेंट इन जी। जी ग्रुप है, ए ग्रुप जी का कोई एलिमेंट है। ओके, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम इफ देयर एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू ई। है ना? कहने का मीनिंग क्या? देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, दिस शुड बी एम शुड बी पॉजिटिव इंटीजर एंड देन इट शुड बी लिस्ट। तो लिस्ट किन में से है ना? तो देखो क्या डेफिनेशन क्या कहती है, इट शुड बी लिस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर दैट ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई। दैट मीन्स आपने क्या करना है, ए स्क्वायर ए क्यूब सो ऑन करते जाना है। ठीक है, जहां पहली बार पावर करने से ई आ जाए वही उसी हम को बोलेंगे ऑर्डर। और फॉर्मल वे में ऐसे बोलें, अगर ए की पावर पी करने से भी ई आ रहा है, ए की पावर क्यू करने से भी आ रहा है, ए रेज टू पावर आर करने से भी, मीन्स काफी सारी पावर्स करने से ई आ रहा है, तो वो जो पावर्स हैं उनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज द ऑर्डर। प्रैक्टिकल में निकालने का कैसे है, आप ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे करते जाओ, जब पहली बार ए की कोई पावर आइडेंटिटी बन जाती है तो उसी पावर को बोलते हैं ऑर्डर। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि ए की पावर करते जाओ आइडेंटिटी आए ही ना, उस केस में हम बोलते हैं कि ऑर्डर इज जीरो और इन्फिनिट। क्लियर? सेट ऑफ इंटीजर्स है, वहां पे जीरो को छोड़ के कोई एलिमेंट लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो ग्रुप बनता है हमारा जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें जीरो को छोड़ के किसी भी एलिमेंट को लोगे तो उसका ऑर्डर इन्फिनिट आएगा। फाइन। ओके, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। जी हमारा एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या आपका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7। ये ग्रुप बनता है, आपने किया था ना ये एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे आपने ऑर्डर निकालना है ईच एलिमेंट का। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑर्डर निकालना आ जाएगा, मैं दिखाती हूँ कैसे। ओके, तो आपने क्या करना है, सॉरी, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को रो में लिखा, इधर कॉलम में लिखा, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 आपका ऑपरेशन है। ये बनानी आती है ना कंपोजिशन टेबल सभी को? ओके, ये टेबल बनाई। अब हमने ऑर्डर निकालना है वन का। तो वन आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है वन, वन का ऑर्डर तो वन है, वन को ऑपरेट ही मत करो, आइडेंटिटी ही है, क्योंकि वन इस ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी, उसको ऑपरेट ही मत करो, यानी उसको अकेले वन टाइम ही रहने दो, तो इसका ऑर्डर हरदम क्या होता है, वन। ओके, अभी टू इस ग्रुप की आइडेंटिटी है वन, है ना? तो आप टू को कितनी बार ऑपरेट करें कि वन आ जाए? ठीक है, देखो टू के साथ टू को ही ऑपरेट करते जाना और किसी एलिमेंट को नहीं करना है। तो टू के ऊपर टू ऑपरेट किया तो क्या आ गया, फोर, यानी टू के बाद ऊपर एक बार किया तो फोर। अब इस फोर पे टू करके देखो, फोर के ऊपर टू किया तो आ गया वन। समझ आया ना? देखो यानी कैसे हुआ है, टू को टू से ऑपरेट किया तो फोर आया, फिर उस फोर को टू से ऑपरेट किया तो वन आ गया, यानी टू का कितने टाइम ऑपरेशन हो गया, एक बार तो यहाँ था फिर एक बार ये, तो तीन बार हो गया। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ टू इज थ्री। क्लियर? अभी थ्री का निकालना है। देखो थ्री के ऊपर थ्री ऑपरेट किया, क्या आया, टू। अब उस आउटपुट पे अगेन थ्री ऑपरेट किया, टू के ऊपर फिर से थ्री ऑपरेट किया, आया सिक्स। फिर सिक्स पे अगेन थ्री ऑपरेट किया, सिक्स पे हमने थ्री ऑपरेट किया तो आ गया फोर। फिर उस आउटपुट पे फिर से फोर पे हमने फिर से थ्री ही ऑपरेट किया तो क्या आ गया, फाइव। फिर फाइव पे थ्री ऑपरेट किया तो वन, आइडेंटिटी आ गई। समझ आ रहा है? तो देखो कितने स्टेप्स में आई, यहाँ देखो, वन टाइम किया तो क्या आ गया, टू, फिर से किया तो सिक्स, फिर उस सिक्स पे थ्री किया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज थ्री इंटू थ्री, उसी टू का मीनिंग क्या है, थ्री इंटू थ्री, तो ये क्या हुआ, थ्री थ्री थ्री। इस सिक्स को क्या लिख सकते हो, ये कितना टाइम हो गया था, यहाँ पे दो और एक तीन बार, इस सिक्स का मीनिंग है तीन, तीन बार ऑपरेट कर चुके हम टू को, सॉरी थ्री को, और एक ये तो चार बार हो गया, यहाँ पे पांच बार, यहाँ पे करोगे तो आप छह बार। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स। समझ में आ गया ऑर्डर कैसे निकालते हैं? उसी एलिमेंट को अपने ऊपर ही ऑपरेट करते जाना, मिनिमम कितनी बार करें कि आइडेंटिटी आ जाए। ऑल राइट स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो हमारी कंपोजिशन टेबल है, यहाँ से टू का इनवर्स देखो, इनवर्स ऑफ टू। इनवर्स का मीनिंग, इनवर्स कौन सा एलिमेंट होता है कि टू के ऊपर क्या ऑपरेट करे, आइडेंटिटी आ जाए। फाइन, तो टू के ऊपर क्या, वन कब आया है, आइडेंटिटी वन कब आया, जब टू के साथ क्या ऑपरेट हुआ, फोर, यानी टू का इनवर्स है आपका फोर। ऐसे थ्री का इनवर्स क्या है, फाइव, है ना? वही लिखा हुआ है, टू का इनवर्स है फोर, थ्री का इनवर्स है फाइव। अगर आप अभी फोर का ऑर्डर निकालोगे तो वो ऑर्डर कितना आएगा, सॉरी ये गलती से यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर लिखेंगे। चेक दैट ऑर्डर ऑफ टू इज इक्वल टू ऑर्डर, ये या फिर ऐसे, ठीक है,
अच्छा देखो, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या कह रहे हैं। 2 का इनवर्स क्या हुआ, 4। तो क्या कह रहा है, 4 का अगर ऑर्डर निकालेंगे, 2 का इनवर्स है 4, 4 का ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर 2 के इक्वल आएगा। ऐसे 3 का इनवर्स है 5, तो 5 का अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो 3 के ऑर्डर के ही इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम आपको बताएगी कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का सेम होता है, यानी 2 का और 2 इनवर्स का सेम होगा, और 2 इनवर्स है क्या, 4, इसलिए कहेंगे ऑर्डर ऑफ 2 इज सेम एज ऑर्डर ऑफ 4 एंड ऑर्डर ऑफ 3 इज सेम एज 3 इनवर्स दैट इज 5। अब वो थ्योरम देखो, थ्योरम मैं बोल रही थी नेक्स्ट स्लाइड में है कि एक एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम रहता है। ओके फाइन। ये थ्योरम क्या कहती है, एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स हैज सेम ऑर्डर इन ए ग्रुप सी। ग्रुप में एक एलिमेंट का उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम रहेगा। कैसे प्रूव करोगे? सपोज ए एलिमेंट है, ठीक है। अब ए कोई एलिमेंट है, दिखाना क्या है कि इसका ऑर्डर और इसके इनवर्स का ऑर्डर सेम है। अब एलिमेंट का ऑर्डर या तो फाइनाइट रहेगा इनफाइनाइट, दोनों ही केस में प्रूव करेंगे। मान लो फर्स्ट केस ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ए एलिमेंट और उसका ऑर्डर एक फाइनाइट नंबर है एन, तो हमें दिखाना है कि ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा, एन। अभी ए इनवर्स का ऑर्डर कैसे प्रूव करते हो कि वो पावर करने से आइडेंटिटी आ जाए और वो पावर मिनिमम हो। देखो ये मैं फिर अच्छे से समझना बच्चों इस वाले को कि ऑर्डर प्रूव कैसे, किसी चीज का ऑर्डर एम है वो कैसे प्रूव करना है कि उसकी पावर वो करने से तो आइडेंटिटी आ जाए और उससे कम पावर करे तो आइडेंटिटी ना आए। बस दो चीजें प्रूव करनी है। वो लिस्ट तो तभी होगा ना भाई, उससे छोटी भी आइडेंटिटी आ जाए तो वो लिस्ट ही नहीं रहेगा। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो पावर करने से आइडेंटिटी आए। ओके, तो उस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये एन दिखाना है तो इसकी पावर एन करने से आइडेंटिटी आना चाहिए और एन से छोटा कुछ भी पावर करने से आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें प्रूव करनी होती है। ओके, तो इसकी पावर एन की उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एन इनवर्स ए एन को आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपका, एन, दैट मीन ए की पावर एन आइडेंटिटी देगी। क्लियर? यानी इसकी पावर करने से तो आइडेंटिटी आ गया। दो चीजें प्रूव करनी थी, इसका ऑर्डर एन दिखाना है तो एन करने से आइडेंटिटी, और अब एन से छोटा कोई नंबर चूज करे तो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। ये दिखाना है कि एन से छोटा कोई नंबर एम ले लिया तो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। इट इज दिस इज इक्वल टू इज नॉट पॉसिबल, नहीं आएगा। वी आर सेइंग एंड फॉर एम इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट विल गिव ए कंट्राडिक्शन। क्योंकि अगर इसको इक्वल, अगर एम एन से छोटी पावर ले और आइडेंटिटी आ जाए तो कंट्राडिक्शन आएगी। कैसे? अगर इसको आपने आइडेंटिटी ले लिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एम का इनवर्स। अब इसकी बोथ साइड इनवर्स ऑपरेट कर दो, इनवर्स का इनवर्स तो सेम ए एम आ जाएगा और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, यानी ये आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो एम क्या था आपका, एन से छोटा नंबर, और ए की पावर एम करने से आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स एन तो लिस्ट पावर तो नहीं हुई। तो ये कंट्राडिक्शन है। किसको? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन, ए का ऑर्डर एन है, मीन्स ए में तो एन करने से ही आइडेंटिटी आएगा, इससे छोटी से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो आएगा। तो कंट्राडिक्शन कब आई? जब आपने इसको इक्वल टू ही पॉसिबल मान लिया था। क्लियर? समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट केस क्या है आपका कि सपोज करो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, तो आपने दिखाना ए इनवर्स का भी ऑर्डर इनफाइनाइट है। आप आज देखो ऑर्डर ए इनफाइनाइट है, दिखाना तो इनफाइनाइट ही है ना अपने को, इनवर्स का भी। वी आर सेइंग इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कैन नॉट बी फाइनाइट। क्योंकि वाई इट कैन नॉट बी फाइनाइट? सिंस इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम, अगर ये एक फाइनाइट नंबर एम के इक्वल हो गया दैट मीन इसकी पावर एम करने से आइडेंटिटी। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर एम, देखो जैसे यहाँ ए इनवर्स एम को आइडेंटिटी लिया तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा लास्ट में, ए की पावर एम इज इक्वल टू, इसको आइडेंटिटी लिया तो क्या आएगा, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इस केस में हमने ऑर्डर क्या माना था, इनफाइनाइट, तो ए की कोई पावर आइडेंटिटी नहीं दे सकती। समझ में आया? यानी कि ये फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? ये अगर इनफाइनाइट है तो इसको ये फाइनाइट नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये भी इनफाइनाइट ही रहेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्रूव कर दिया ना हमने, ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम रहता है। बिल्कुल सेम लाइन पे ये थ्योरम है जी। हमारा ग्रुप है ए और एक्स, इसके दो एलिमेंट हैं, तो ए का और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी सेम रहेगा। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करोगे? बिल्कुल सेम लाइंस में करना है। मैं इसको फास्टली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए हमने एलिमेंट लिया, मान लिया इसका ऑर्डर है फाइनाइट, हमें प्रूव करना है इसका ऑर्डर भी वही सेम नंबर आएगा, एन। इसका ऑर्डर अगर आपने एन मानना है तो इसका भी एन दिखाना। कैसे दिखाओगे? इसकी पावर एन करने से आइडेंटिटी। तो फर्स्ट केस इसकी पावर एन को आप लिख सकते हो एन टाइम्स, ये ब्रैकेट एन टाइम्स है, दैट मीन्स इसको एन टाइम्स लिख दिया। अब इसको इनको इकट्ठे ब्रैकेट में लिख दो, एक्स एक्स इनवर्स को, ये वाला एक्स एक्स इनवर्स, ऐसे ही किया ना, सेम चीज, लेकिन एक्स एक्स इनवर्स को इकट्ठा लिख दिया एक ब्रैकेट में। एक्स एक्स इनवर्स को आप आइडेंटिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, और ए इंटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ए, यानी ये बन गया ए, ये वाला भी बन जाएगा ए, सारे ये ए बनते जाएंगे।
और कितने टाइम ए आएगा, टोटल ब्रैकेट कितने टाइम थी, ईच ब्रैकेट से एक ए मिल रहा है तो टोटल ब्रैकेट थी एन, तो ए रेज़ टू पावर एन। समझ में आ गया। एंड ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। फाइन। तो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स ई एक्स एंड दैट इज इक्वल टू ई। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन में जैसे पहले किया था। अभी आपने क्या दिखा दिया, एक ही चीज प्रूव की है कि इसकी पावर एन करने से आइडेंटिटी आ रहा है, दूसरा कि अगर इसकी पावर एम ले तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, और एम इज लेस देन एन। अगर इसकी पावर m ली जाए वेयर m इज लेस देन n, देन आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल गिव ए कंट्राडिक्शन एज फॉलोइंग। ये कंट्राडिक्शन देगा कैसे, क्योंकि अगर ये इक्वल e हो गया तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग है, देखो पावर n लेते हैं तो यहाँ पे n आ जाती है, यहाँ पे m लिया तो पावर क्या आ जाएगी m, ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ, अच्छा इसमें आप क्या करो, x ऑपरेट करो बोथ साइड, तो ये x इनवर्स तो आइडेंटिटी बन गया, इधर आपका x इंटू आइडेंटिटी x बन गया। दैट मीन्स आपको क्या मिला, am x इज इक्वल टू x। अभी राइट साइड में एक्स इनवर्स ऑपरेट कर दो, ये हो जाएगा एक्स एक्स इनवर्स यानी आइडेंटिटी, और इधर एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो क्या बच जाएगा, ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है तो, और एम क्या आपका एन से छोटा, तो ये तो नहीं बन सकता ना आइडेंटिटी। फाइन। बिल्कुल सेम वे में आपने वो इन्फिनिट वाला दिखाना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो एक्स इनवर्स ए भी फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता, आप प्रूव कर लेना इसे। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। V is a group such that a raised to power 5 is equal to e। a की पावर 5 करने से e आ रहा है, एंड निकालना क्या है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, a raised to power 5 is equal to e and a b a inverse is equal to b square। you have to find order of b। दो चीजें गिवन है, a5 is equal to e and a b a inverse is equal to b square। find order of b, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी निकालना आपने। तो फर्स्ट केस क्या है, ग्रुप में एलिमेंट कम्यूट भी कर सकते हैं, अगर ग्रुप अबेलियन हो तो एलिमेंट कम्यूट करेंगे, दैट मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। देन ए बी ए इनवर्स, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के। इसी चीज को क्या लिख सकते हो, बी ए इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू बी। ओके, यानी ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और ए बी ए इनवर्स दिया किसके हुए, बी स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बोथ साइड इनवर्स ऑपरेट कर दो, तो यहाँ पे बी बच जाएगा और ये हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तब इस केस में अगर कम्यूट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1, यानी b का ऑर्डर क्या हो गया 1। क्लियर। इफ दे कम्यूट देन ऑर्डर ऑफ b इज 1। इफ दे डू नॉट कम्यूट, इफ ए एंड बी डोंट कम्यूट, देन क्या होगा, ओके हमारे पास b स्क्वायर इसके इक्वल है, आप b की पावर 4 करें, दैट मीन्स b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इधर तो b स्क्वायर तो इधर ही हो जाएगा ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। अब ये देखो ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी बन जाएगा आपका, ये क्या बच गया, ए बी, ये बन गया आइडेंटिटी बी ए इनवर्स। क्लियर। अब आइडेंटिटी तो ज्यादा रोल प्ले करता नहीं है, बी इंटू ई तो बी रह जाएगा, तो दैट विल बी ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। क्लियर। यानी यहाँ पावर 4 ली, बी 4 किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। देखो गिवन क्या था, यहाँ पावर बी 1 थी तो यहाँ क्या था 2 बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे पावर 2 है तो ये 2 इंटू 2 4। क्लियर। ऐसे ही अब देखो ये एनालॉजी आप देखना, अभी क्या किया, नाउ यूजिंग ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, देखो बी 4 इसके इक्वल आ गया यहाँ तक, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है क्या, ए बी ए इनवर्स, वो यहाँ रख देंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, ए बी ए इनवर्स। क्लियर, ये वैल्यू रख दी तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। फाइन, यानी b4 की वैल्यू आ गई है, बी स्क्वायर की गिवन थी ये, b4 की क्या आ गई ये वाली। अभी क्या निकालेंगे, b4 इंटू b4, तो यहाँ तो हो जाएगा b8, यानी इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना है, इसको हमने 2 बार लिखा। अब ये देखो एक एलिमेंट का इनवर्स और वो एलिमेंट, ये तो आइडेंटिटी, यानी ये हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इस बी स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकते हो, ए बी ए इनवर्स, ये लिख दिया तो ये आ जाएगा, सॉरी दिस विल बी ए क्यूब बी ए इनवर्स की क्यूब, ये 3 होगी पावर बेटा, ए क्यूब बी ए इनवर्स की पावर भी 3, क्यूब आएगा। ऑलराइट, ऐसे ही आप करते जाओ। अभी b8 इंटू बी8 करो, यानी दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, फिर से बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करो, ऐसे आप करते जाओगे तो आपको, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ओके ऐसे ये पावर आएगी, b की पावर 32 है ना। ऐसे आप देखो b8 इंटू बी8 करोगे तो b16 मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे b16 इंटू बी16, तो क्या मिल जाएगा, b की पावर 32, ठीक है। और वो किसके इक्वल आ जाएगी, आप जब करते जाओगे तो b की पावर 32 b के इक्वल आएगी। ऑलराइट, अब उसमें बोथ साइड इनवर्स ऑपरेट कर देना, यहाँ पावर 31 और e। क्लियर, हेंस ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31।
समझ में आ गया। यहाँ से मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, एग्जाम्पल क्यों लिखा। अभी यहाँ पे देखो, हमने पहले वाली थ्योरम पढ़ी, ए का और ए के साथ किसी एलिमेंट का इन्वर्स कर दें एंड दैट एलिमेंट ऑर्डर सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो, बी का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ये एक एलिमेंट रखा है, कोई भी एक्स लो, एक्स की जगह ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, तो ये क्या हुआ बी, और यहाँ पे ए इनवर्स, यानी इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। जबकि इसका ऑर्डर किसके इक्वल है, बी स्केयर के, तो कोई बी स्केयर का ऑर्डर पूछे तो किसके इक्वल होगा, बी का, और बी का कितना निकला है 31। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना होगा 31। ऑल राइट, ओके। अभी के लिए इतना ही, ये वाली थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। ओके, सी यू।